हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। आप अगर 9 क्लास के स्टूडेंट हैं, क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और क्लास 8 के अगर स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर को और एक नाम से जाना जाता है, वो है मेंसुरेशन। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? मेंसुरेशन। जब आप 9 क्लास में आएंगे तो आपको पढ़ना होगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, ठीक है। रेक्टेंगल कौन सा शेप है? 2D शेप है। तो 2D शेप, ये जो रेक्टेंगल है इसका हम लोग सबसे पहले निकालेंगे पैरामीटर। पैरामीटर मीन्स क्या होता है? पैरामीटर मीन्स व्हाट? पैरामीटर मीन्स समेशन ऑफ ऑल द साइड्स। तो कितने साइड है यहाँ पे? L, B, यहाँ पे L है, यहाँ पे भी क्या होगा? B होगा। तो L प्लस B प्लस B। अगर आप ऐड करेंगे, देयर आर 2 L's है ना, 2 L है यहाँ पे, 2L प्लस 2B। सबको मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। और क्या कर दिया? कॉमन फाइंड किया यहाँ पे, ठीक है। L और B को अंदर लिख दिया। यहाँ पे क्या है? 2 है, यहाँ पे भी क्या है? 2 है, इसलिए 2 क्या आ गया? कॉमन आ गया। मैंने आपको 2D पिक्चर के भी बारे में बताया। क्यों बताया? क्योंकि आपका बेस होना चाहिए मजबूत। समझ आ रहा? क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए मजबूत और आपका कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है, अगर आपने कंसेप्ट को क्लियर नहीं करा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूलाज रटने पड़ेंगे। एंड आई डोंट वांट टू say that you should learn the formula, you should रटना the formula। आपको क्या करना पड़ेगा? समझना है ना। फॉर्मूला क्या करना है? समझना है। और समझने के बाद अगर आप फिगर देखेंगे ना, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फॉर्मूला रन करने लगे। इसलिए फॉर्मूला को क्या करें? समझे, है ना, रटे नहीं। ओके, इसलिए मैंने बताया पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने क्या बताया? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने बताया 2 into L प्लस B। कैसे आया ये बताया आपको। गेटिंग एवरीवन? तो और एक बात है कि जो भी फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है, कहीं पे भी किसी भी स्टेप में कुछ प्रॉब्लम है, देन प्लीज डू कमेंट। आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। कमेंट करने के बाद मैं आपको क्या करूंगा? रिप्लाई करूंगा, ठीक है। या तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, ठीक है, उस व्हाट्सएप नंबर पे उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। या फिर एक अगर वो टॉपिक बड़ा होगा तो आपके लिए एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। ओके, नाउ सी एरिया। किसकी एरिया की बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ व्हाट? रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल की अगर एरिया की बात करें तो क्या होता है? L into B होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, अब मैंने बताया कि ये रेक्टेंगल क्या है? 2D पिक्चर है ना। अब हम इसके बढ़ेंगे 3D पिक्चर। कौन सा फिगर? 3D पिक्चर। तो अगर बात करें, है ना, रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल से क्या बनता है? क्यूबॉइड बनता है। क्या बनता है? क्यूबॉइड बनता है। क्यूबॉइड क्या आपका 3D पिक्चर है, देखिए, ठीक है। अब ये शेप देखिए, ये क्या है? यस, इट इज अ एग्जांपल ऑफ क्यूब एक्चुअली, बट ये क्यूब का एग्जांपल है, बट आप इसको सपोज कर सकते हैं क्यूबॉइड है, ठीक है। तो क्यूबॉइड कुछ ऐसा दिखा देगा। दिस इज कॉल्ड द 3D पिक्चर। ओके, गेटिंग एवरीवन? चलिए, आप देखिए, ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड को अगर खोल दे ना, ओपन कर दे, पूरी तरह से क्या कर दे? ओपन कर दे। तो ओपन करने के बाद क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे, देखिए क्या है कि यहां से यहां तक ये जो दिख रहा है ना, जो डाउन लाइन वन इज डाउन साइड इज कॉल्ड व्हाट? लेंथ। यहां से यहां तक जो दिख रहा है वो क्या आपका? ब्रेथ है। और ये जिस लाइन पे फिगर खड़ा रहता है ना, स्टैंड रहता है, वो क्या होता है? H होता है। क्या होता है? H होता है, H, ठीक है। दिस इज कॉल्ड H। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? H लिखा है। ओके, क्या लिखा है? H लिखा है। तो आप अगर इसको ओपन करते हैं, पूरी तरह से खोल लेते हैं, तो जो सबसे डाउन वाला पार्ट होता है ये होता है L into B। क्या होता है? L into B। और अप साइड सबसे ऊपर में भी क्या होता है? L into B होता है। और जो फर्स्ट साइड होगा वो क्या होगा? B into H। बीच वाला क्या होगा? H into L। और B into H फिर सेकेंड लास्ट, एंड द लास्ट वन इज व्हाट? H into L होगा। ओके, तो मैंने इसको ओपन करके दिखाया। मतलब कितने फेस है यहाँ पे? The keyboard having how many face? 1, 2, 3, 4, 5 and 6 faces. Okay.
व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू ओपन द फिगर? क्यों ओपन किया, क्यों अलग अलग किया? समझने के लिए। अगर आप समझ जाएंगे, फिगर आपके माइंड पे लोड हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको रटेंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे? रटेंगे नहीं। और रटना नहीं है, याद रहे, क्या नहीं करना है? रटना नहीं है, समझना। इसलिए मैंने इस पूरे फिगर को ओपन कर दिया। चलो अब है, फर्स्ट है LSA। LSA क्या होता है? LSA मीन्स व्हाट? लेटरल सरफेस एरिया। LSA मीन्स क्या होता है? मैंने लेटरल सरफेस एरिया, इसको हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए किसी किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, सर अभी तक तो मैंने CSA सुना था, कर्व सरफेस एरिया, अब ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? तो लेटरल सरफेस एरिया जान लीजिए क्या होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? क्यूब है। क्यूब जिस बीम पे खड़ा होता है, स्टैंड होता है, वो क्या होता है? H होता है। तो ये क्या है? लेटरल में क्या होता है कि लेटरल में स्टैंड लाइन्स होते हैं। देखिए इस पे लाइन है ना, यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ पे लाइन मिलेगा, ये भी लाइन है। क्या है? लाइन्स है। ये क्या है? लाइन है। ठीक है, ओके ओके ओके। बट अगर बात करें इस फिगर की, ठीक है, ये शेप की, तो यहाँ पे देखिए क्या लाइन है? कहीं पे आप टच करके, आंख बंद करके टच करके भी चेक कर सकते हैं, क्या यहाँ पे लाइन है कभी? मतलब स्ट्रेट लाइन। ओके, क्या स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। तो ऐसे शेप को, है ना, बोटल, दिस इज द बोटल ना, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? सिलेंडर। तो जब भी सिलेंडर रहे, है ना, कोन रहे, तो इसमें क्या होता है? कर्व सरफेस होता है, क्योंकि ये सर्कल होते हैं, मतलब राउंड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? राउंड होते हैं। इसमें लाइंस नहीं होते। जहां पे भी लाइन होगा ना, ठीक है, ये लाइन है आपका, जहां पे लाइन होगा वहां पे लेटरल सरफेस एरिया लिखेंगे, वहां पे कर्व सरफेस एरिया नहीं लिखेंगे, याद रखेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या करेंगे? लेटरल सरफेस एरिया में हमेशा याद रखना है, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में हमेशा आपको याद रखना है कि टॉप वाला पार्ट और बॉटम वाले पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, मतलब ऐड नहीं करना है। ठीक है, रिमूव करेंगे। क्या रिमूव करेंगे? हम लोग रिमूव करेंगे टॉप एंड बॉटम। टॉप और बॉटम को हम लोग को यहाँ पे नहीं लेना, याद रहे। समझ में आया? टॉप और बॉटम नहीं लेना है, टॉप बॉटम नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे भाई? तो जो दिख रहा है वो लेंगे। हम लोगों को क्या निकालना है? एरिया। क्या फाइंड करना है? एरिया। तो एरिया ऑफ ईच फिगर, है ना, यहाँ पे कौन सा फिगर है? रेक्टेंगल। 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 सभी के एरियाज को प्लस कर देंगे, क्या निकल जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? BH, तो लिखेंगे B इंटू एच, B इंटू एच, BH, HL, तो लिखा है HL, फिर B इंटू एच, BH लिख दिया, एंड H इंटू L लिख दिया HL। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने BH है? 2BH है, 2BH हो गया। 2BHK नहीं है ना, याद रखिए, ध्यान से देखिए, 2BHK नहीं। कोई बच्चा नहीं सर 2BHK लिख देते हैं ना, नहीं वैसा नहीं करना। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है? HL प्लस करेंगे 2HL हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 देखो कॉमन है, निकाल देंगे ना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। क्या फाइंड करेंगे? कॉमन 2, तो बच गया क्या? BH बचा, BH लिख दिया। यहाँ पे HL बचा, HL मैंने लिख दिया। समझ में आया सबको? गेटिंग एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया। ये क्या था? LSA था। क्या था? LSA, लेटरल सरफेस एरिया। फिर से बता दो, LSA में क्या करेंगे? टॉप और बॉटम को हटा देना, बाकी जो बीच का फिगर बचा उसका एरिया फाइंड कर देना है। तो वो क्या निकलेगा? हमेशा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में बीच का एरिया तो होगा ही, ऊपर और नीचे वाला भी प्लस कर देना है। तो बीच में क्या था? BH प्लस HL था, है ना, था। चलिए अब क्या करेंगे? था ना, अब क्या प्लस करेंगे? अब हम लोग को प्लस करना टॉप एंड बॉटम। टॉप में क्या है? L इंटू बी है, नीचे पे क्या है? डाउन पे क्या है? L इंटू बी है, तो LB प्लस LB प्लस कर दिए दोनों। ठीक है, अब BH था, BH लिख दिया, BH प्लस HL प्लस HL लिख दिया मैंने। समझ में आया सबको? अब देखिए यहाँ पे क्या है? LB कितने हैं? 2 है, इसलिए मैंने 2 लिख दिया, 2LB। फिर यहाँ पे BH कितने हैं? 2 है, 2 लिख दिया। ठीक है, 2BH। फिर यहाँ पे देखिए क्या है? HL कितने हैं? 2 है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? 2HL लिखा है। समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। अब देखिए आगे, अब मैंने क्या किया है? कॉमन फाइंड किया। कॉमन फाइंड सब में देखो यहाँ पे क्या है? 2 है कॉमन, यहाँ पे भी क्या है? 2 है, 2 है, सब में 2 है कॉमन है, इसलिए मैंने 2 को बाहर निकाला। यहाँ पे क्या बचा?
एल बी बचा एल बी लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचा, बी एच बचा, बी एच लिख दिया। यहाँ पे क्या बचा, एच एल बचा है, तो मैंने एच एल लिख दिया है। गेटिंग एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका फिगर क्या बन गया, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या बन गया, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखिए इस फॉर्मूला में बस थोड़ा सा अंतर है कि इसमें एल बी है और इस पे एल बी नहीं है, ठीक है। समझ में आया? बस इतना ही करना है आपको। मैंने बताया फिगर को समझना है, फिगर आपने समझ लिया तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपके माइंड पे सेटअप हो जाएगा, बनने लगेगा। समझ में आ रहा है? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। आपको तीन फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है। कितने फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है, 3 फॉर्मूला। तो फर्स्ट क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। दूसरा क्या पढ़ना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और तीसरा क्या पढ़ना है, वॉल्यूम। बस ये 3 ही फॉर्मूला है कहा, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में, ठीक है। आपको मात्र 3 फॉर्मूला पढ़ना है, इसी 3 फॉर्मूलाज को आपको यूज करना है। तो जान लीजिए सिर्फ 3 ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे सोचते सर बहुत सारे फॉर्मूला कैसे लर्न होगा, नहीं होगा, है ना। लर्न होगा बट आपको लर्न नहीं करना, समझना। अगर आपने समझ लिया ना तो आप अभी अगर 9th क्लास में है तो दिस इज द वेरी गुड टाइम, ठीक है। अगर आप 10th क्लास में है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद कुछ प्रॉब्लम होता है आप कमेंट कीजिए, है ना। आप सुने ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात पे सिल पर परत निशान। तो अगर आप चाहेंगे ना तो कुछ भी कर सकता है, ह्यूमन बीइंग कैन डू एनीथिंग, ओके। चलिए तो आगे देखिए, मैंने वॉल्यूम के बारे में, अब हम लोग को वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बताया, चलिए बताते हैं ना, ठीक है। तो वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इन हिंदी वॉल्यूम इज कॉल्ड आयतन, ठीक है। क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का एक मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखा है यहाँ पे, याद रखिएगा इस ट्रिक को, हमेशा किसी भी फिगर में अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, बेस एरिया इंटू हाइट। क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, बेस एरिया इंटू हाइट। याद रहे, बेस एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ एनी फिगर, कोई भी फिगर, ठीक है, कोई भी से, ठीक है। तो बेस एरिया क्या है, इसका बेस देखो कौन है, देख के बताइए। ऑन ए बेस एल इंटू बी, क्या है, एल इंटू बी। देखिए यहाँ पे क्या है ना, बेस मीन्स क्या होता है, नींव, जिसपे कोई बिल्डिंग खड़ा होता है। देखो इसका बेस क्या है, इसका बेस ये है डाउन वाला, ये बेस है ना, बेस, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या है, एल इंटू बी। तो मैंने क्या लिखा, एल इंटू बी बेस था, ये ले लो, एल इंटू बी ले लिया, ठीक है। एच मतलब हाइट से क्या कर देना, हमेशा मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम, एल इंटू बी इंटू एच, ओके। गेटिंग एवरीवन? चलिए अब देखते हैं आगे। मैंने सिर्फ एक फिगर अभी बनाया, दिस इज द फिगर नंबर 1 एंड द फिगर नंबर 1 मतलब ये फिगर 1 है। तो फिगर 1 जो है इसमें कितना फॉर्मूला बताया मैंने, एलएसए है ना, टीएसए एंड वॉल्यूम बताया। ये पूरा का पूरा सेम होता है क्यूब से। अब आप बोलोगे सर नहीं होता है, तो मैं बोलूंगा यस होता है, ठीक है। तो कैसे होता है ये देखेंगे, ठीक है। ये इट इज टोटली व्हाट सिमिलर टू द क्यूब। देखिए क्यूब के इक्वल होता है कीबोर्ड, ठीक है। इसमें भी लेंथ होते हैं, इसमें भी ब्रेथ होते हैं और इसमें भी हाइट होता है, बट डिफरेंस क्या होता है कि इसका जो एल होता है ना, वो जो एल होता है ना, बी होता है और एच होता है, वो सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल, ऑल आर इक्वल। देखिए मैंने क्या बोला कि कीबोर्ड एंड क्यूब इज द सेम थिंग, दोनों क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। बस क्या होता है कि आपका जो लेंथ है, यहाँ पे जो कीबोर्ड में लेंथ था वो यहाँ पे ए होता है, ब्रेथ था वो भी ए होगा, एच भी क्या होगा, ए होगा। मतलब सारे सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे। तो इससे क्या दिक्कत है सर, फॉर्मूला बताइए, या बोलना चाहते हैं ना। देखिए फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा रखना नहीं, सिमिलर, पूरी की पूरी तरह से सिमिलर। ये फॉर्मूला भी सिमिलर बनेगा, पूरा का पूरा सेम, ठीक है। तो कैसे, जस्ट देखते वीडियो पे, ठीक है। देखिए क्या है कि ये जो आपका 2D फिगर है, किसका, क्यूब का। तो ये यहाँ पे चलिए बनाते हैं क्यूब। क्या बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे हम लोग, क्यूब बनाएंगे। क्या बनाना है, क्यूब। सपोज दिस इज द क्यूब, तो क्यूब है, तो मैंने क्या बताया कि इसमें सारे साइड क्या था, इक्वल। यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर में सब में क्या हो जाएगा, ए, एल है, एल है, एल है, यहाँ पे भी एल है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सब में क्या हो जाएगा जी, सब में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सब में क्या हो जाएगा,
ए, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, सब में ए, तो यहाँ पे 2a, मान लीजिए यहाँ पे भी ए है ना, तो 2a प्लस 2a करेंगे क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा ना, होगा ना। ठीक है, एल भी आपका ए के इक्वल है, एल किसके इक्वल, ए के इक्वल, बी भी किसके इक्वल, इक्वल किसके इक्वल, ए के इक्वल। ऑल आर नेपालीज, है ना, आप सुने होंगे कि नेपाल के पीएम ने कहा है कि पूरे वर्ल्ड के आदमी क्या है, नेपाली, सब कोई नेपाली है। ठीक है, तो एल भी नेपाली, बी भी नेपाली, एच भी नेपाली, पूरे दुनिया नेपाली कर देना भाई। ठीक है, तो ए इंटू ए करेंगे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, एरिया। किसका एरिया, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, मैंने क्यूब लिख दिया गलती से, किसी ने बताया भी नहीं, ये स्क्वायर है, क्या जी, स्क्वायर है। एरिया निकाला जी, स्क्वायर का एरिया निकाला। अब हम लोग को क्या निकालना है, क्यूब का क्या निकालना है, LSA, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मीन्स मैंने क्या बताया, लेटरल कहाँ होगा, जहां पे भी लाइन होंगे, यहाँ पे लाइन है ना, ठीक है, लाइन है ना, तो ये भी लेटरल सरफेस एरिया ही कहलाएगा, समझा रहे। जहां पे कर्व आएगा, जैसे सिलेंडर है ना, ऐसा शेप आएगा तो क्या आ जाएगा, कर्व आ जाएगा। ओके नाउ चलिए अब हम लोग निकालते हैं। देखिए क्यूब को भी अगर ओपन कर देंगे तो कुछ ऐसा ही दिखा देगा ना। तो सब मैंने क्या बताया कि सब का वैल्यू, सब क्या जी, नेपाली है, तो आपको क्या करना है, एल भी क्या है, ए है, बी भी क्या है, ए है ना, बी भी क्या है, ए है, एच भी क्या है, ए है, सब ए है, पूरा दुनिया क्या है, ए है, यहाँ पूरा दुनिया क्या है जी, ए है, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ए, सही है ना। तो यहाँ पे भी देखो आपको क्या करेंगे, सबको ए सपोज कर लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वायर, मतलब सबका वैल्यू अगर ए कर दे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर ही ना होगा, ए बी का वैल्यू क्या, ए, लिख दिए ए। ठीक है, कोई दिक्कत, एच का वैल्यू क्या, ए लिख दिया, एच का वैल्यू क्या, ए, एल का वैल्यू क्या, प्लस कर दीजिए, इसको क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। समझ में आया, कोई दिक्कत क्या, कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है, बस क्या है कि हम लोग को लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम हटा, टॉप और बॉटम को ऐड यहाँ पे नहीं करेंगे, बस बीच वाले को ऐड कर देंगे, सेम चीज है ना। बीच वाले में क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या आ गया, 4 स्क्वायर, सेम है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे कहाँ पे, टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया में सबको प्लस कर देना है। ठीक है, किसको प्लस कर देना, सबको। तो यहाँ पे भी आप वैल्यू चेंज करके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा तो इरेज करो सबको। ठीक है, और क्या लिखेंगे, कितने फेसेस है, हाउ मेनी फेसेस, सबको प्लस करना है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड टॉप और बॉटम भी ऐड कर देना, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या था, 1 2 3 4, ये 4 साइड हो गया। आप टॉप और बॉटम भी ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितने हो गए, 6a स्क्वायर, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका, ये है आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। ओके, क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया ना। तो अब आप सोच रहे होंगे सर, है ना, याद करने में दिक्कत हो जाएगा, नहीं है, नहीं होगा, आप पढ़ेंगे ना दोबारा तो आपको लगेगा कि वाओ, इट इज द वेरी इजीएस्ट मेथड टोल्ड बाय सर। ओके, अब हम लोग को क्या निकल, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज व्हाट, बेस एरिया इनटू हाइट। यहाँ पे जो बेस एरिया है, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो बेस एरिया क्या है, ए इंटू ए, यहाँ एल का वैल्यू क्या, ए, इसका वैल्यू क्या, ए, सब है ए ही है ना, तो ए इंटू ए करेंगे, क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए ए इंटू ए, मतलब एल इंटू बी इंटू एच करते थे, बेस एरिया इंटू हाइट कर रहे थे, यहाँ भी बेस एरिया क्या है, ए इंटू ए लिख दिया। ठीक है, और हाइट का वैल्यू क्या है, ए, सब है ना, पूरी दुनिया क्या है, नेपाली, यस। ठीक है, तो आपको क्या कर देना, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, क्या आ गया, ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। समझ में आया, तो ये बहुत ही सिमिलर फिगर है। ठीक है, क्यूब और कीबोर्ड आपस में सिमिलर होते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि क्यूब हैविंग द ऑल साइड्स आर इक्वल एंड कीबोर्ड हैविंग नॉट इक्वल। ओके, लेंथ h, दैट इज लेंथ h एंड b आर द डिफरेंट वैल्यूज। ओके, इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, किसके बारे में, सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर का जो शेप होता है
वो लगभग सेम होता है। किसके सेम होता है? कोण के सेम होता है। ये दोनों फिगर पे एक साथ बताऊंगा। इस दोनों फिगर को भी एक साथ पढ़ना है और एक साथ रिलेट करके आपको फॉर्मूला लर्न करना है। आई विल टेल यू दिस वन ऑन द नेक्स्ट वीडियो। ओके देन सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा क्यूब के बारे में और क्यूबॉइड के बारे में। आज हम लोग देखेंगे इसके बारे में सिलेंडर और कोन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? वी आर रीडिंग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। आज देखेंगे सरफेस एरियाज वॉल्यूम में सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैंने बताया है कि सरफेस एरियाज वॉल्यूम में वी हैव टू रीड ओनली 3 formulas. Okay, the first one is curved surface area and second one is total surface area and volume. Okay, so let's start the video. See, the first step is what? Cylinder. हिंदी में इसको बोलते हैं बेलन। ठीक है, अगर आप सिलेंडर की बात करें, ठीक है, तो बोतल एग्जांपल क्या क्या है इसका? बहुत सारा बोतल है। ठीक है, we say bottle in English. जितने भी बोटल्स होते हैं ना, वो किसी भी के भी बोतल हो सकते हैं। वो क्या है? सिलेंडर। इट इज द एग्जांपल ऑफ सिलेंडर। और बेलन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? घर में जो यूज करते हैं बेलन, है ना? सिलेंडर भी है। ठीक है, सिलेंडर देखा ना, किचन में यूज करते हैं सिलेंडर, वो सिलेंडर है और बेलन है। जितने भी बॉक्सेस होते हैं, जितने भी बॉक्सेस होते हैं घर में, वो सारे आपके क्या है? इट इज एग्जांपल ऑफ सिलेंडर। अब आते हैं आपके फॉर्मूला में। ठीक है, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर को अगर ओपन करें, पूरी तरह से क्या कर दे? ओपन कर दे, तो ओपन करने के बाद ये क्या बन जाता है? रेक्टेंगल बन जाता है। वेरी गुड, रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्मूला है जो हम लोग को बनाना है, वो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब मैंने क्या बताया? कर्व सरफेस एरिया में मैंने बताया है कि आपको टॉप और बॉटम हटा देना। टॉप और बॉटम हटाएंगे तो ये आपका रेक्टेंगल ही दिखेगा ना। तो ये जो रेक्टेंगल है बना कैसे है? ठीक है, ये आप इस शेप को देखिए, यहाँ पे देखो, ये क्या है? सर्कल है। दिस इज व्हाट? सर्कल। तो सर्कल का, है ना, सर्कल का इफ यू टॉक अबाउट द सर्कमफेरेंस ऑफ द और पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो क्या होता है? 2 पाई आर होता है। मतलब यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 2 पाई आर होगा। और यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? h होता है। क्या होता है? h। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे h लिख दिया। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू साइड्स ना, 2 पाई r इनटू h। तो 2 पाई r इनटू h कर दीजिए। ठीक है, 2 पाई r इनटू h करेंगे, क्या आएगा आपका? कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? 2 पाई r h। यहां से यहां तक कितना था लेंथ? 2 पाई r। और यहाँ पे क्या था? ब्रेथ क्या है? h है। तो 2 पाई r इनटू h क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया हो गया। किसका? सिलेंडर का। है ना इजी? बहुत इजी है, बस आराम से आप देखिए और याद करने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है? बस फिगर समझ जाना। फिगर, इफ यू हैव अंडरस्टूड फिगर ना, देन यू कैन लर्न इजीली। ओके, देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो r होता है। ठीक है ना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? r होता है। अगर ये पूरा डिस्टेंस रहे तो क्या बोलेंगे उसको? d बोलेंगे, याद रहे। ठीक है, फ्रॉम हियर to here, if the distance is given, then it will be called d. Okay, r is the half of d. Okay, now let's see the second figure, next figure, that is total surface area. Total surface area में क्या करेंगे? total surface area में हम लोगों ने इससे पहले मैंने आपको बताया है कि कर्व सरफेस एरिया में क्या किया था? टॉप और बॉटम हटा दिया था। ठीक है, अभी टॉप और बॉटम को प्लस कर देना है। तो टॉप में क्या है? कौन सा फिगर है? टॉप में क्या है? सर्कल है। बॉटम में क्या है? सर्कल है। ठीक है, तो आपका कर्व सरफेस एरिया कितना है? व्हाट वाज द कर्व सरफेस एरिया? द कर्व सरफेस एरिया वाज 2 पाई r h। ये था ना। अभी टोटल सरफेस एरिया निकालना मतलब टॉप और बॉटम को प्लस कर देना है। ठीक है, तो टॉप क्या था? सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। नीचे में भी आपका जो डाउन था वहां पे भी क्या था? पाई आर स्क्वायर था। मतलब कितने सर्कल है? 2 है, 2 है, इसलिए मैंने क्या लिखा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर लिख दिया है। फिर ऐड, फिर सॉल्व, तो फिर आगे बनाना चाहेंगे तो बन सकता है। क्या है? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर प्लस कर दो, क्या आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। If you see these two term, then you will find out
द कॉमन इज 2 पाई आर, यहाँ पे 2 पाई आर है, यहाँ पे भी क्या 2 पाई आर, कॉमन फाइंड आउट कर दिया, निकाल दिया। यहाँ क्या बचा, एच बचा, लिख दो। ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, और एक हियर इज 2 आर ना, यहाँ पे क्या है 2 आर है, तो इसलिए मैंने कितना आर लिखा, 1 आर बचा था वो लिख दिया, एक कॉमन था बाहर निकाल दिया था। ठीक है, समझ में आया? देखिए अच्छे से वीडियो, समझ में नहीं आता है प्लीज डू कमेंट। ठीक है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर। ओके, चलिए फिर क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम के लिए मैंने क्या बताया, वॉल्यूम बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। वॉल्यूम के लिए मैंने क्या बताया था, दैट बेस एरिया इनटू हाइट करना है, बेस एरिया इनटू हाइट कर देना। ये जो आपका सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर का जो बेस होता है वो क्या होता है, सिलेंडर का बेस क्या है, सर्कल है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या था, पाई आर स्क्वायर होता है। और मैंने क्या बोला, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, हाइट क्या है, h है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर इनटू h। आ गया वॉल्यूम। ओके ओके, चलिए आप चलते हैं शंकु के पास। शंकु मींस व्हाट, कोन। ठीक है, कोन, इट इज कॉल्ड शंकु इन हिंदी। ठीक है, अब सबसे पहले फिगर को देख लो अच्छे से। फिगर, अगर आपको फिगर अच्छे से समझ में आ गया तो आराम से लर्न हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, एक बार आंख बंद करोगे सारा फॉर्मूला अंदर फिट। ठीक है, अब ये देखो आपका शंकु है, क्या है, इट इज व्हाट, कोन। ओके, तो ये जो कोन है आपका, सबसे डाउन में, नीचे में, इस पॉइंट, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से है ना सर्कमफेरेंस तक क्या होता है, आर होता है, लिख दिया। ये जो स्लैंट हाइट है ये, ठीक है, ये जो आपका तिरछा हाइट दिख रहा है, ये क्या है, इट इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। ये जो तिरछा हाइट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। द स्लैंट हाइट इज डिनोटेड विथ एल। इसको किससे डिनोट करते हैं, एल से। जो स्ट्रेट हाइट होगा उसको डिनोट करेंगे, वी विल डिनोट दैट स्ट्रेट हाइट विथ एच। ओके, और जो तिरछा हाइट होगा जिसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, विच वी विल डिनोट विथ सिंपल एल। ओके, समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने कट करके खोल दिया है, ओपन कर दिया। ये जो आपका कोन था ना, इसको मैंने ओपन किया, बस ऐसे ओपन करेंगे कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। समटाइम इफ यू विल ओपन देन इट विल लुक लाइक सेमी सर्कल ऑल्सो। सेमी सर्कल से थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर होता है, आप होता है। चलिए अब आप लोग देखते हैं सी एस ए। सी एस ए मतलब मैंने क्या बताया था, सी एस ए मींस व्हाट, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बी पाई आर एल। क्या हो जाएगा, पाई आर। मैंने बताया ना कि टॉप और बॉटम को हटाते, इसमें देखो टॉप है ही नहीं, बॉटम है। बॉटम में क्या है, बॉटम में क्या है, सर्कल है। सर्कल को मैंने क्या कर दिया, नहीं लेना, वी डोंट नीड टू टेक द बेस when we are finding the curved surface area। तो कर्व सरफेस एरिया जब फाइंड करेंगे तो क्या नहीं लेना है, बॉटम नहीं लेना है, टॉप नहीं लेना है। तो यहाँ पे बॉटम है, टॉप नहीं, इसलिए सिर्फ बॉटम को हटा देना है, बॉटम नहीं लेना है, बचेगा क्या, पाई आर एल। चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है, नेक्स्ट वन इज व्हाट, टीएसए। टीएसए मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, कोन। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहला आपको काम क्या करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने ऐड नहीं किया है, कर्व सरफेस एरिया में ऐड नहीं किया, क्या नहीं ऐड किया, यहाँ पे बॉटम ऐड नहीं किया है, तो बॉटम ऐड करेंगे। तो बॉटम क्या था, बॉटम में कौन सा फिगर है, बॉटम में आपका क्या, ये सर्कल है, तो वी विल ऐड द एरिया ऑफ सर्कल ऑल्सो, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल। अभी हम लोग इसमें प्लस करेंगे क्या, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल ऐड कर दिया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, वी कैन राइट दिस मच ओनली। आप चाहते हैं तो यहाँ पे लिख के छोड़ देंगे तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, इट विल नॉट रॉन्ग, बट आप चाहते हैं कि इसको और एक स्टेप आगे बढ़ा दो, इजी कर देते फॉर्मूला को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर, देखो यहाँ पे पाई आर कॉमन है ना, तो पाई आर कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचा, एल बचा, एल लिख दिया है। यहाँ पे 2 आर था, 2 आर था, ठीक है, तो 1 आर बच गया, इसलिए नाउ योर फॉर्मूला इज बिकम पाई आर इंटू एल प्लस आर। ओके, अभी हम लोग फाइंड करेंगे क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ व्हाट, कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन जब आप देखें तो वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है सिलेंडर के। मतलब कितने वॉल्यूम, मतलब कितना कोन का वॉल्यूम पता है नहीं, तो इफ विल ऐड द 3 वॉल्यूम ऑफ 3 कोन्स दैट विल बी इक्वल टू सिलेंडर। मतलब ये जो आपका सिलेंडर है ना, ये जो आपका सिलेंडर है, ठीक है, इसमें ये जो सिलेंडर आपका दिख रहा है, इसमें 3, ठीक है, 3 कोन का वॉल्यूम इसमें डाले तो ये फुल हो जाएगा, ऐसा
हम लोग मानते जानते हैं, ठीक है। तो क्या करना है हम लोग को, क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया कि 3 बार, जब मतलब 3 कोन ऐड करेंगे, मतलब 3 कोन वाटर अगर ऐड करें इस पे, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 3 कोन के वॉल्यूम के इक्वल होगा एक सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे फिगर भी बनाया कि व्हाट द फिगर इज ड्रॉन, 1 cone, second cone, third cone is equal to 1 cylinder. I have drawn this. Okay, so we can write 3 into volume of cone. 3 into volume of cone is equal to volume of cylinder. ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ कॉन ना। अभी हम लोग को वॉल्यूम ऑफ कॉन चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था, वॉल्यूम सिलेंडर कितना था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच लिख दो, यहाँ पे 3 किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, किसमें, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच बाय 3 भी अगर किसी ने लिखा है, दैट इज नॉट रॉन्ग फॉर्मूला, बट अगर आप इसको अच्छे से डेकोरेट करें तो आपका क्या बन जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन। Good morning everyone. In this video, we will know the area of sphere and hemisphere. Okay, then let's start. If you see the sphere means what? Gola in Hindi. Okay, if you see the figure of sphere, then it will look like this. Okay, it is the 3D picture of circle. Okay, if you see the TSA and CSA of a sphere, then it is 4 pi r square. अगर हम लोग बात करें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया किसकी, स्फीयर की, तो वो दोनों सेम होता है, ठीक है। कितने होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हम लोग को 3 फॉर्मूला पढ़ना है, एज आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव टू रीड अबाउट 3 फॉर्मूलाज, टीएसए दैट मींस टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपका 2 फॉर्मूला सेम है, टीएसए और सीएसए दोनों क्या होता है, सेम होता है स्फीयर का, याद रखेंगे। ओके, नाउ सी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, चलिए अब आते हैं हेमिस्फीयर में। हेमी का मतलब ये होता है हाफ, क्या होता है, हाफ। सेमी का मतलब भी क्या होता है, हाफ, बट वी यूज सेमी ऑन 2D पिक्चर एंड हेमी इन 3D पिक्चर ऑफ सर्कल। ओके, अब देखिए क्या, हेमिस्फीयर दैट मींस अर्धगोला, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है अर्धगोला मतलब ये है फुल, पूरा गोला, इसको क्या कर देना, हाफ कर देना, तो वो हाफ हो जाएगा अर्धगोला। मैंने बोला है कि इफ यू रिलेट द फॉर्मूला देन यू कैन इजीली लर्न। स्फीयर एंड हेमिस्फीयर लगभग सेम होता है, आपको रिलेट करके लर्न करना है ना, बहुत ज्यादा याद करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको समझना है। समझ गए, फॉर्मूला ऑटोमेटिक आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। नाउ सी टीएसए ऑफ व्हाट, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हेमिस्फीयर क्या है, हेमिस्फीयर हाफ ऑफ स्फीयर है, तो स्फीयर को अगर हाफ कर दे, ठीक है, क्या कर दे, हाफ कर दे, डिवाइड कर दे 2 से, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये होगा ना 2 पाई आर स्क्वायर, बट ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर नहीं होता है। तो क्या होता है, देखिए ये जो फिगर दिख रहा है इसको ध्यान से देखेंगे तो हाफ ऑफ स्फीयर तो है ही, बट इसके ऊपर में भी, ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे भी क्या है, सर्कल है। तो ये जो सर्कल दिख रहा है ये पार्ट, ठीक है, इस पार्ट का जो सर्कल है वो एरिया भी प्लस करेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, यस, पाई आर स्क्वायर होता है। वेरी गुड, तो पाई आर स्क्वायर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वी विल ऐड दैट। ओके, नाउ द फॉर्मूला विल बिकम 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, चलिए अब चलते हैं सीएसए में। सीएसए मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया में मैंने बताया है कि टॉप और बॉटम के पार्ट को हटा देंगे, जो बीच का पार्ट बचता है वो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे टॉप है, क्या है, टॉप में क्या है, सर्कल है। बॉटम में आपका क्या है, बॉटम में भी सर्कल है, बट टॉप में जो है वो हम लोग को रिमूव कर देना है। तो टॉप में क्या था, पाई आर स्क्वायर था, वो हम लोग को नहीं लेना है, मतलब किसमें, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आप सिंपली ये जानो कि ये हाफ होता है, किसका, स्फीयर का होता है। स्फीयर को अगर हाफ कर दे तो भी क्या हो जाएगा, कट कर दीजिए, क्या बचा, 2 बचा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी 2 होगा, है ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है,
CSA of what? CSA of what? Hemisphere 2 pi r square. ठीक है, दैट इज हाफ ऑफ द स्फीयर. ओके, चलिए बहुत बढ़िया. अब देखिए आगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगर बात करें तो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हम लोग को फाइंड करना है. हेमिस्फीयर मीन्स व्हाट? हाफ ऑफ व्हाट? स्फीयर था. स्फीयर का वॉल्यूम क्या था? 4/3 पाई r. तो हाफ करना पड़ेगा. हाफ करना मीन्स आपको डिवाइड करना पड़ेगा. 2 से डिवाइड करो. 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4. तो क्या हो गया? इट बिकम्स 2/3 पाई r क्यूब. फॉर्मूला क्या हो गया हेमिस्फीयर का? द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई r क्यूब. देखिए फॉर्मूला याद करना और रटना दोनों में अंतर होता है. याद करना दैट मीन्स यू नो हाउ द फॉर्मूला इज बिकम. ओके, तो आपको फॉर्मूला कैसे बना ये जान के याद करने में ज्यादा आसानी होगी. समझ में आया? गेटिंग? चलिए अब आगे देखते हैं. मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा है वॉल्यूम ऑफ सैडेड पार्ट और पाइप और थिकनेस ऑफ पाइप ETC. आपका जो क्वेश्चन आएगा है ना बुक में, वो क्या बोलेगा कि वुड का थिकनेस फाइंड करो. ठीक है, और ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन आता है. पाइप का थिकनेस फाइंड कीजिए, सैडेड पार्ट फाइंड कीजिए, ऐसा आएगा अगर क्वेश्चन 10th क्लास में. ठीक है, 9th में भी है. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे फाइंड करेंगे? सैडेड पार्ट मतलब क्या? सैडेड पार्ट के लिए मतलब ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट है ना, अभी मैंने सैड नहीं किया, सैड कर दूंगा. इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे? फाइंड करना है. तो फाइंड कैसे करेंगे? सैडेड पार्ट कभी फाइंड करना पड़े तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, मतलब स्फीयर है, इस बड़े वाले स्फीयर का एरिया माइनस करेंगे इस छोटे वाले एरिया से. ये तो स्फीयर है ना, ये बड़ा वाला स्फीयर, ये छोटा वाला स्फीयर. ठीक है, तो बड़े वाला जो स्फीयर है उसका जो आर है उसको बड़े कैपिटल आर से डिनोट करेंगे. ठीक है, जो छोटा स्फीयर है उसको क्या करेंगे? यहां से यहां तक जो इसका आर होगा मतलब रेडियस होगा उसको किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल आर से. किससे? स्मॉल आर से डिनोट करेंगे. ठीक है, अब क्या करना है? अगर ये पार्ट का मतलब ये जो दिख रहा है पार्ट आपको, इस पार्ट का अगर वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोले, ठीक है, इस पार्ट का अगर वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोले तो क्या करेंगे? आप बड़े वाले है ना, बड़े वाले स्फीयर में से छोटा वाला स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसको कट करके निकाल दो, तो ये बचेगा आपका बस ये बीच वाला. ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग ऐसे बनाएंगे. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सैडेड पार्ट विल बी वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है, लिख दिया मैंने. ठीक है, माइनस 4/3 पाई r क्यूब स्मॉल वाले का लिख दिया मैंने. ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करें मतलब कॉमन फाइंड करें तो यहाँ पे देखो r क्यूब है, यहाँ पे भी r क्यूब, ये बच जाएगा है ना, और आपका कॉमन फाइंड क्या हो जाएगा? कॉमन होगा आपका 4/3 पाई, बाहर निकल गया 4/3 पाई r क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब. ओके, तो ऐसा बनाएंगे. इस फॉर्मूला को पुट करके आपको कभी भी सैडेड पार्ट थिकनेस निकालने के लिए बोले तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. ठीक है, इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें मैं कंबाइंड फिगर बताऊं. कंबाइंड फिगर मतलब सपोज कीजिए एक सिलेंडर है. ठीक है, सिलेंडर में क्या है? सिलेंडर में सपोज कीजिए एक हेमिस्फीयर बना हुआ है, तो हेमी इस पार्ट का फाइंड कीजिए. क्या बोलेगा? एरिया. तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे तो ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, बहुत सारा फिगर है. आई हैव गिवन वन एग्जांपल ओनली. ठीक है, सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर. हेलो एवरीवन, जो नए आए हैं उनको मैं बता दूं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम. सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में हम लोगों ने मैक्सिमम शेप के बारे में देख लिया है. आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड शेप्स. कंबाइंड शेप्स के नाम से पता चल रहा हो कि शेप को कंबाइन करना है हम लोग, मतलब अगर कंबाइंड शेप रहे तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट जो फिगर मैंने बनाया है वो एक फिगर है क्यूब का, है ना. दिस इज द फिगर ऑफ व्हाट? क्यूब, एंड देयर इज हेमिस्फीयर ऑन दैट. ओके, तो एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर ठीक है क्या रखा हुआ है? हेमिस्फीयर. इसके ऊपर में एक हेमिस्फीयर बाउल रखा हुआ है या फिर हेमिस्फीयर शेप रखा हुआ है. तो इसका एरिया कैसे फाइंड? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. सबसे पहले तो क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लेंगे. ठीक है, फिर माइनस ऑफ एरिया हेमिस्फीयर फेस. ये जो हेमिस्फीयर है, ठीक है,
हेमी स्फीयर इस पे रखा हुआ है, तो हेमी स्फीयर का कौन सा फेस इस पे रखा हुआ है? यस, सर्कल। ये हेमी स्फीयर किस साइड में कौन सा है? सर्कल बना होता है ना, सर्कल यहाँ पे क्या है रखा हुआ है, तो वो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे प्लस करेंगे, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर है ना, और जो हेमी स्फीयर है उसका कर्व सरफेस एरिया क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो ये जो कंबाइंड फिगर है इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है? व्हाट वी हैव 6a² माइनस करेंगे एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फेस दैट इज सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr² माइनस कर दिया। अब प्लस करना है क्या? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। अगर स्फीयर की बात करें तो 4π² होता है, ठीक है। तो अभी हेमिस्फीयर है तो हाफ कर दो स्फीयर का, तो क्या आ जाएगा 2πr²। ओके, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे आगे। अगर इसको सॉल्व करें है ना, मतलब एक स्टेप और आगे बढ़ा दे, अरेंज कर दे अच्छे, थोड़ा खूबसूरत दिखना चाहिए ना, तो 6a² माइनस πr² यहाँ पे क्या प्लस 2πr² प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस कर दिया तो क्या बच गया 6a² प्लस πr²। ओके, अब देखिए क्या निकालेंगे टोटल वॉल्यूम। क्या फाइंड करेंगे? टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है किसका? इस शेप का। इस शेप का वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है कि मतलब कितना कैपेसिटी है, उसके अंदर भी कितना चीज रखा जा सकता है। चीज मतलब कोई भी चीज, एनीथिंग। ओके, तो ये आपका क्या है क्यूब है, क्यूब के अंदर कितना सामान रख सकते हैं है ना, वो कैपेसिटी वॉल्यूम निकालना। और ऊपर में क्या है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर और कितना सामान रख सकते हैं, हेमिस्फीयर के अंदर में कितना सामान रख सकते हैं वो हम लोग को फाइंड करना। तो क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का वॉल्यूम को प्लस कर देना है बस, ठीक है। माइनस यहाँ पे नहीं करेंगे वॉल्यूम में, याद रहे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है a³ प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3πr³ होता है, लिख दिया मैंने। ये आपका फाइंड हो गया किसका? इस कंबाइंड फिगर का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इससे पहले जो वीडियो मैंने बताया था उसमें मैंने बताया था कंबाइंड फिगर के बारे में नहीं बताया, लेकिन आपको एक हिंट दिया था सर्कल में। सर्कल में 2 सर्कल रहता है, होलो वुड के बारे में मैंने बताया था वहां पे कि वुड का कैसे फाइंड करेंगे, क्या वॉल्यूम है ना, थीन कैसे फाइंड करेंगे, थिकनेस कैसे फाइंड करेंगे, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है एक हॉलो सिलेंडर। क्या है? हॉलो सिलेंडर। अगर हॉलो सिलेंडर का आपको CSA TSA और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोले तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर का फिगर मैंने यहाँ पे बनाया है, नाम से पता चल जा रहा है कि ये क्या है हॉलो। हॉलो मतलब क्या है? अंदर में खोखला है, ठीक है, खोखला है, बट क्या है वहां पे 2 क्या है सिलेंडर्स है। कितने सिलेंडर है? 2 सिलेंडर्स है। तो 2 सिलेंडर मतलब यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे अंदर में भी एक सिलेंडर और बाहर में भी एक सिलेंडर है, ठीक है। अंदर में भी एक सिलेंडर और बाहर में भी एक सिलेंडर। तो ऐसे सिलेंडर का है ना, ऐसे सिलेंडर का CSA TSA और वॉल्यूम कैसे फाइंड करें? तो CSA जो मैंने इससे रिलेटेड मैंने वीडियो पहले बनाया है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अच्छे से नहीं समझ में आएगा प्लीज फिर से पूछ लेना है ना, इस फॉर्मूला को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। अभी डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। CSA of this hollow cylinder will be what 2πh into r plus r। ये कैपिटल R लिया है बाहर वाले सिलेंडर के लिए, ठीक है। और ये जो स्मॉल r दिख रहा है ये अंदर वाले सिलेंडर के लिए, अंदर वाला सिलेंडर, ठीक है। फिर देखिए क्या है TSA। TSA फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? TSA फाइंड करने के लिए मतलब TSA में टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं? टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो लिखते ही, कर्व सरफेस एरिया लिख दीजिए, उसके बाद प्लस कर देते हैं। क्या प्लस करते हैं? टॉप और बॉटम में प्लस कर देते हैं। तो 2πh into r plus r लिख दिया, प्लस टॉप और बॉटम ऐड कर देना। टॉप और बॉटम में कौन सा फिगर होता है जी? टॉप और बॉटम में कौन सा फिगर होता है? टॉप में क्या है? सर्कल है, बॉटम में भी क्या होता है? सर्कल ही होता है, ठीक है। तो वही सर्कल 2πr² होना चाहिए था, बट यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 2r, मतलब कैपिटल R और स्मॉल r का जो रेडियस है वो माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये लिख दिया है, समझ में आया। फिर आगे वॉल्यूम ऑफ
हॉले सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल आर डिनोट कर रहा है बाहर वाले सर्कल को, स्मॉल आर डिनोट कर रहा है अंदर वाले सर्कल को। अगर पाई और एच कॉमन निकाल दे तो क्या बचेगा, पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, हेलो एवरीवन, इससे पहले वाले वीडियोस में आपने देखा होगा हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में। आज हम लोग कंबाइंड शेप का जो बचा हुआ शेप था उसके फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आज बनाया है फर्स्ट फिगर है कॉन ऑन सिलेंडर। इससे पहले वाले फिगर में मैंने बताया था कि ये जो आपका हेमी स्फीयर है वो सिलेंडर के कहां ऊपर है, इसे जस्ट पहले वाले वीडियो में। ठीक है, अभी आप देखेंगे कॉन ऑन सिलेंडर। कॉन ऑन सिलेंडर दैट मींस वी हैविंग अ सिलेंडर एंड वी हैव पुटेड वन कॉन ओवर देयर, है ना। अगर एक सिलेंडर है और ऊपर में कॉन है तो आपने देखा है टेंट, है ना, टेंट भी एग्जांपल है, ऊपर में कॉन और नीचे क्या, सिलेंडर। ओके, तो अभी देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। हाउ विल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, पाई आर एल। पाई आर एल किसके लिए, पाई आर एल मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, कोन का। यस, वेरी गुड, कोन का। और फिर क्या, 2 पाई आर एच क्या, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का। और जो बच गया है, क्या बच गया, बेस, है ना। तो बेस का भी क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे एरिया। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला विल बी पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं टोटल वॉल्यूम फाइंड करना। वॉल्यूम के लिए मैंने क्या बताया कि अगर कोई फिगर माउंटेड है ना, माउंटेड रहेगा तो जो दोनों फिगर के वॉल्यूम को प्लस कर देना। अगर माउंटेड नहीं अंदर रहे तो माइनस कर देना। ठीक है, बट अभी माउंटेड है मतलब ऊपर है, तो क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वी हैव टू ऐड देम। ओके, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच मैंने बताया। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट shape that is conical cavity in cylinder। conical cavity बोले मतलब क्या है कि we have one cylinder and जो कोन है ना वो कोन कहाँ है, इसके अंदर है। तब अंदर है तो क्या करेंगे, अभी मैंने प्लस किया था ना, अभी यहाँ पे माइनस करेंगे वॉल्यूम में। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, इफ द क्वेश्चन इज सेइंग टू फाइंड आउट द total surface area of the given shape, then what the thing we have to do, we have to plus will become 2 pi r h plus pi r square plus pi r l for cone. Okay, now we have to find out the total volume. As I have told you, if the figure is mounted over there then we have to add the volume, but अगर फिगर अंदर रहे ना, शेप अंदर रहे तो माइनस करने का। ओके, so we have to subtract the volume from cone from the cylinder. Okay, so what, so if you subtract and if you find out the solution, then you get 2/3 pi square h. This is the total volume of this given shape. Okay, now see the next figure, that is hemispherical cavity in a cylinder। cavity का मतलब क्या होता है, cavity देखो यहाँ पे भी cavity लिखा हुआ, वहां पे भी cavity लिखा। cavity का मतलब होता है फिगर किसी और फिगर के अंदर है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे किसका, इस गिवन फिगर का, गिवन शेप का। सो ये जो फिगर दिख रहा है ये फिगर किसका है, दिस इज द सिलेंडर एंड इट इज द हेमिस्फीयर। ओके, so hemisphere is given, so what the thing we have to do, we have to find out the total surface area, then we have to write the curved surface area of cylinder, then we have to add the pi r square, that is in the base, जो बेस का फिगर है वो भी ऐड करेंगे ना, that is 2 pi r h plus pi r square plus 2 pi r square। मतलब ये जो दिख रहा है हेमिस्फीयर, what is the total what is the surface area of hemisphere, that is 2 pi r square। अगर स्फीयर है तो क्या होता है 4 pi r square। तो अभी क्या है, हेमिस्फीयर 2 pi r square लिख देने का। ठीक है, अभी सभी को प्लस कर देना, आपका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया किसका, गिवन फिगर का। ओके, ये रट के नहीं रखना। ओके, इट कैन बी चेंज। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टोटल वॉल्यूम। इस गिवन शेप का क्या निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है, टोटल वॉल्यूम है। किसका है, तो आपका सिलेंडर का है। माइनस करेंगे 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर स्क्वायर किसका वॉल्यूम होता है, हेमिस्फीयर का होता है। ओके, सो आई हैव रिटन दिस। ठीक है, चलिए आप नोट इट डाउन अच्छे से कर लें। अगर वीडियो में मान लीजिए मैं थोड़ा स्पीड में भाग रहा हूं तो आप क्या करेंगे, पॉज करके नोट डाउन कर। हेलो एवरीवन, जो नए आए हैं उनको मैं बता दूं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंबाइंड शेप्स। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में भी आपने देखा कंबाइंड शेप को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कंबाइंड शेप में कौन सा फॉर्मूला पुट करते हैं। अभी आइए देखते हैं कॉन्स ऑन बोथ एंड्स ऑफ सिलेंडर। अगर एक सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों साइड पे क्या है,
कोन है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब कौन सा फॉर्मूला आप पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे और टोटल वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस गिवन शेप, जिसमें क्या हो, है ना, कोन हो, कितने, दोनों साइड पे, सिलेंडर के दोनों साइड पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू कोन्स, यहाँ पे दो कोन है ना, एक ऊपर और दूसरा नीचे। इस फिगर को देखिए, आप गुल्ली डंडा खेले होंगे बचपन में, तो इस फिगर को अगर ऐसे घुमा दिया जाए, इसका शेप कुछ ऐसा ही बन सकता है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर स्ट्रेट फिगर था तो ये फॉर्मूला लगाएं, अगर हॉरिजॉन्टल रहे तो कौन सा फॉर्मूला लगाना, सेम फॉर्मूला होगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, टू कोन्स, बिकॉज़ वी हैव टू कोन्स, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है तो एक सिलेंडर पे क्या लगा देना है, कर्व सरफेस एरिया। तो पाई आर एल क्या होता है, पाई आर एल इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहाँ पे कितने हैं, टू कोन्स, इसलिए यहाँ पे 2 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई आर एल हो गया, ठीक है। अभी प्लस कर देना है, कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, मैंने लिख दिया। तो ये आपको टोटल सरफेस एरिया निकल गया किसका, इस गिवन शेप का, ठीक है। फिर आगे क्या निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम किसका, गिवन शेप का। तो टोटल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि टोटल वॉल्यूम अगर माउंटेड रहे तो प्लस करेंगे और कैविटी रहे तो माइनस करेंगे। कैविटी मतलब उसके अंदर घुसा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे माइनस करेंगे, और माउंटेड रहे तो हमेशा याद रखना है कि वॉल्यूम में प्लस करना है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस गिवन शेप विल बी व्हाट, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, यहाँ पे दो कोन है, दोनों कोन का वॉल्यूम प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आप फिर प्लस कर देंगे सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, ओके। नाउ सी वॉल्यूम ऑफ टू कोन, तो वॉल्यूम ऑफ वन कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, मैंने लिख दिया। और टू कोन बोला तो इसलिए 2 से क्या कर देना पड़ा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, मैंने लिख दिया। अभी देखिए ये दोनों क्या है, फ्रैक्शन में है, रैशनल नंबर में है ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, यू कैन पुट द वैल्यू इन दिस स्टेप आल्सो, बट अगर आप सॉल्व कर दे रहे, फॉर्मूला को सिंपलीफाई कर दे रहे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 2 into 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे क्या था 3 and 1 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आ गया 3 आ गया, 3 मैंने लिख दिया। यहाँ पे क्या पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर एच लिख दिया, यहाँ पे 3 एलसीएम निकालने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद है ना, यहाँ पे आएगा क्या 3, ठीक है, इसलिए मैंने 3 लिख दिया। अगर आपको फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आता है ना, सबट्रैक्शन नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आता है, तो एक वीडियो मैंने बनाया है फ्रैक्शन से रिलेटेड, वो वीडियो प्लीज देख लेना, क्योंकि ये आपको क्लास 7 में, 8 में, 9 में, 10th में हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। फ्रैक्शन, द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, द सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन वी शुड नो, ओके। तो आपको क्या आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा, 5 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। नीचे क्या था 3 था, 3 मैंने लिख दिया। ये आपका क्या आ गया, टोटल वॉल्यूम आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फिगर को, क्या है, कोन ऑन हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर बाउल है, उसके ऊपर क्या है, कोन है, ठीक है। आपने आइसक्रीम देखा है ना, तो आइसक्रीम भी कुछ ऐसे ही शेप में होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या टीएस है, मतलब टोटल सरफेस एरिया किसका, इस फिगर का। तो इस फिगर में कौन कौन सा फिगर है, फर्स्ट है हेमिस्फीयर और है क्या, कोन है। तो देखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो जो कोन दिख रहा है, कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, प्लस कर देंगे, क्या प्लस करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो फिगर नीचे है उस फिगर को क्या कर देना है, प्लस कर देना। आप देखिए आपका जो बाउल है अभी नीचे है, ठीक है, और कोन ऊपर है। अगर बाउल ऊपर रहे, कोन नीचे रहे, मतलब हेमिस्फीयर ऊपर रहे और कोन नीचे रहे, ठीक है, तो क्या करना है, फॉर्मूला सेम लगाना, वहां पे चेंज नहीं करना है, ठीक है ना, फॉर्मूला विल बी सेम। अगर फॉर्मूला जो फिगर दिख रहा है वो रोटेट किया भी हुआ रहे, है ना, रोटेट भी रहे, तो फॉर्मूला सेम ही यूज करना है, ओके। तो टीएसए निकाल रहे थे हम लोग किसका, इस गिवन शेप का। तो मैंने बताया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों प्लस कर देंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। कितने कोन है, एक है, इसलिए किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 था इसलिए हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया था, ओके। अभी यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आपका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया दिस गिवन शेप, ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ
दिस गिवन शेप. ओके, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू यूज आवर माइंड सम टाइम, है ना. अगर आपको फिगर अननोन है, आपने फिगर नहीं पढ़ा, सपोज कीजिए वो फिगर मैंने नहीं पढ़ाया और एग्जाम में आ गया, तो क्या करेंगे. आपको पता रहना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3D शेप्स क्या होता है. ये सारा आपको लर्न करके रखना है पहले से, ठीक है. कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, सारा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको कंबाइंड शेप जब आप फिगर बना रहे हो तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो माइंड में, ठीक है. चलिए अभी टोटल वॉल्यूम फाइंड करते हैं. किसका? इस गिवन शेप का. वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस करेंगे. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? ऊपर है इसलिए वॉल्यूम ऑफ प्लस कोन लिख दिया मैंने. अभी प्लस करेंगे इसमें क्या? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. नीचे क्या है? हेमिस्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर देंगे. तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, मैंने लिख दिया, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या था? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है. मैंने वॉल्यूम के लिए इससे पहले वाले वीडियो में बताया, ऐसे इसके बहुत पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं. वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी दिया था, बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है. तो इस चीज को माइंड में रखना है, सेटअप बना के रखना है. चलिए अब कुछ आगे शेप देखते हैं. इससे पहले वाले शेप में आपने देखा था कि दोनों साइड क्या था? कोन था. अभी क्या है? बस थोड़ा सा चेंज है. ऊपर में कोन तो है, नीचे में बस क्या जुड़ गया? हेमिस्फीयर जुड़ गया. तो इस शेप को क्या बोलेंगे? अ कोन एंड हेमिस्फीयर ऑन सिलेंडर. एक सिलेंडर में कोन भी है और हेमिस्फीयर भी माउंटेड है, ऊपर से लगा हुआ है, ठीक है. तो टीएसए फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे इस फिगर का. तो कैसे फाइंड करेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. तीनों को क्या कर देना है? प्लस कर देना है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल होता है, लिख दिया, ठीक है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, लिख दिया, ठीक है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है, लिख दिया, ठीक है. अभी क्या फाइंड करेंगे? टोटल वॉल्यूम. मैंने बताया कि जब माउंटेड रहे, ऊपर से लगा हुआ रहे, तो प्लस करना है. कैविटी रहे, मतलब अंदर घुसा हुआ रहे फिगर, तो क्या कर देना है? माइनस कर देना. तो अभी देखिए माउंटेड है, मतलब ऊपर से है, तो प्लस करना है, ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बीच वाला, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर सबसे डाउन वाला, नीचे वाला, ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई स्क्वायर h, मैंने लिख दिया. वॉल्यूम ऑफ क्या? सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h, मैंने लिख दिया. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, मैंने लिख दिया. तीनों को ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम. किसका? इस गिवन शेप का. चलिए आगे फिगर देखते हैं. अलग फिगर देखते हैं. सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स. एक सिलेंडर है और दोनों साइड पे क्या है? हेमिस्फीयर. अभी देखिए दोनों में थोड़ा सा बस डिफरेंस है. यहाँ पे हेमिस्फीयर एक साइड था, है ना. अभी वहां पे हेमिस्फीयर दोनों साइड है, तो बस क्या कर देना है? ऊपर कोन हटा के हेमिस्फीयर लगा देना. सेम फिगर, ठीक है. सेम फॉर्मूला भी पुट करना, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है आपको. हमेशा मैथ्स में ऐसा ही होता है ना. क्या होता है कि थोड़ा सा चेंज करेंगे, आपको नया फॉर्मूला बन जाएगा. दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, नाउ सी टीएसए ऑफ दिस गिवन शेप. टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या? सिलेंडर. फिर क्या प्लस करें? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. कितने हेमिस्फीयर हैं? 2 है. वी हैव 2 हेमिस्फीयर इन दिस फिगर, सो वी हैव टू ऐड कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर. ओके, तो क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच, मैंने लिख दिया. अभी कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या निकलना है? हेमिस्फीयर. कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर होता है. कितने हेमिस्फीयर हैं? 2 है, इसलिए 2 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना. आपका फिगर ये है और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है. अभी फाइंड करेंगे टोटल वॉल्यूम. क्या फाइंड करेंगे? टोटल वॉल्यूम फाइंड करेंगे. किसका? इस गिवन शेप का, ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर. कितने हेमिस्फीयर है? 2, इसलिए 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी प्लस करना पड़ेगा. वी हैव टू ऐड दैट. ओके, पाई आर स्क्वायर क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख दिया, पाई आर स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितने? 2. तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लिख दिया 2/3 पाई आर क्यूब. अभी 2 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि हम लोग के पास 2 हेमिस्फीयर है, बिकॉज़ वी हैव 2 हेमिस्फीयर. सॉल्व करेंगे अगर तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h प्लस 4/3 पाई आर क्यूब. अगर कोई टीचर है ना लिखते हैं टोटल वॉल्यूम फाइंड करना रहे या फिर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना रहे, देखो लास्ट में क्या आ जा रहा है? 4 पाई आर स्क्वायर. अगर ये डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लिख दिया तो यहाँ पे
ये नहीं सोचना है कि सर यहाँ पे स्क्वायर था ही नहीं तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों पुट कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया व्हाट स्क्वायर इट इज रिटन। क्यों? क्योंकि दो हेमिस्फीयर ऐड कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, वो एक स्फीयर बन जा रहा है। चलिए, अगर लगता है कि कोई शेप छूट रहा है, अगर आपके माइंड में कोई शेप जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, कमेंट करो, है ना, उस गिवन शेप पे मैं वीडियो बना के आपको सेंड करूंगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। As I have told you that I will upload the solution video of R.D. Sharma, the solution video of NCERT book, the solution video of R.S. Agarwal book also, and I will upload the video of the board paper with the solution. Okay, so please subscribe my channel and watch my videos regularly. Bye bye everyone. Thank you for watching my videos.